क्वेश्चन नंबर 23। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत घुमा फिरा के दी हुई है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को रीड कैसे करना है और इन्फॉर्मेशन को मतलब कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्या बोलता है, एक कंपनी है जो जापान में ऑपरेट कर रही है। हमको लगता है अच्छा हमको जापान की तरफ से सारी कैलकुलेशन करनी है। नहीं, पहले एक बार पढ़ते हैं। हैज टुडे अफेक्टेड सेल टू एन इंडियन कंपनी। मतलब उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक एक्सपोर्टर और हमारे इंडियन कंपनी क्या है, इम्पोर्टर। ठीक है, और पेमेंट कब होने वाली है, 3 मंथ के बाद होने वाली है। अमाउंट क्या है, 108 लाख येन। अगर एक्सपोर्टर है और हम जापान की तरफ से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये जापानीज कंपनी है और पेमेंट भी इसकी करेंसी में हो रहा है, मतलब होम करेंसी में। इसके लिए तो कोई रिस्क ही नहीं है। रिस्क कब होता है, जब फॉरेन करेंसी होती है। तो फॉरेन करेंसी किसके लिए है, जिसमें इन्वॉइस है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टर के लिए। तो इम्पोर्टर कौन है, इंडियन कंपनी, और इसी के लिए रिस्क है। हम कैलकुलेशन किसके बिहाफ में करेंगे, इम्पोर्टर के बिहाफ पे। तो यही ट्रिक है बस इस क्वेश्चन में। ठीक है, आज जिस दिन ये इनवॉइस बना है मतलब टुडे, और पेमेंट कब होने वाली, 3 महीने बाद करने वाला है इंडियन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को। तो आज ये किसके बराबर है, 30 लाख रुपए के बराबर है। तो कैसा कोट है ये, 108 लाख येन। लाख हटा देते हैं, ये 30 इसके बराबर है। ये रुपीज़ है और ये येन है। तो ये कोट कैसा हो गया, येन पर रुपीज़। ये प्रोडक्ट होता है, पर हम इंडियन कंपनी है और हमारी करेंसी रुपीज़ है और ये प्रोडक्ट है। तो ऐसा कोड क्या हो गया, इनडायरेक्ट कोड। हमको मान लेना है सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ये फॉरेन करेंसी है। जब इनडायरेक्ट कोड होता है तो उल्टा मानना पड़ेगा, ये फॉरेन करेंसी हो जाएगी और ये होम करेंसी हो जाएगी। सिर्फ क्वेश्चन के लिए, रीड करने के लिए ये ट्रिक है इसकी। तो हमारा रेट आज का स्पोर्ट रेट क्या निकल के आ जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 30 तो आता है 3.6। तो आज का रेट क्या है, 3.6। तो 1 रुपए में 3.6 येन आ जाते हैं। इसके लिए तो अच्छा है कि 1 रुपए के बदले इतने येन आ गए इसके। आगे बढ़ते हैं। इट इज एंटिसिपेटेड दैट एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाय 10% ओवर 3 मंथ। अब ये रिस्क किसके लिए होगा, क्या ये 10% डिक्लाइन होगा मतलब ये रेट बढ़ जाएगा, नहीं, ये रेट कम होएगा। जितना कम इसको रुपए के बदले पैसा मिलेगा, इस उतनी ही इम्पोर्टर के लिए आफत होगी। तो मतलब इसका 10% हट जाएगा। तो कितना होता है, 1 रुपए में कितना ही मिलेगा, 3.24। मतलब अब एक एक रुपए इकट्ठा करके सिर्फ इसको इतने येन मिलेंगे जो आज इतने ज़्यादा मिल सकते हैं। उसको ज़्यादा रुपए लगेंगे पेमेंट करने के लिए। तो ये इसका रिस्क है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। तो इस इन्फॉर्मेशन 10% को कहाँ से लेस करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे। क्वेश्चन को रीड करके ये समझ में आता है। ठीक है, अब ये इसके लिए क्या चीज़ है, इसको 3 महीने बाद का इतना फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, मतलब 3.3 का। तो ये लेना चाहिए इसको। हाँ, अगर नहीं लेता तो इसको इतने में पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये ले लेता है तो इतने पे। वैसे तो दोनों में नुकसान है। अगर वो नहीं लेता फॉरवर्ड रेट तो भी उसको को इतना ज़्यादा नुकसान होगा, और अगर नहीं लेता तो इसको ये रुपए तो मिलने ही नहीं वाले। अगर ये आज ही पेमेंट करेगा तो ही मिलेंगे। तो 3 महीने बाद का चाहिए फॉरवर्ड ले चाहिए, दोनों में लॉस तो होने वाला है। पर किस में कम लॉस होगा, इसमें, क्योंकि इसको रुपए के बदले ज़्यादा अमाउंट में येन मिल जाएगा। तो ये कहता है कि कैलकुलेट करना है लॉस एंड टू शो हाउ इट हैज बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉस हम यहीं से निकाल सकते हैं। अभी इसको कितना मिल रहा है, 3.6 हर रुपए के बदले में। ठीक है, तो आज को कितने लगते हैं, 30 लाख लगते हैं। बाद में कितने लगेंगे, तो 108 लाख तो इसको पेमेंट है ही, ये तो कभी चेंज होगा नहीं। इसको डिवाइड कर देंगे इतने से, 3.24 से। तो पहला अल्टरनेटिव 1, 108 लाख को 3.24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, ये आता है 33 लाख, 33,333.33। तो आज इसको कितना पेमेंट करना पड़ रहा था, 30 लाख। और अगर ये नहीं लेता, मतलब ये अगर होगा, ये डेप्रिशिएट होगी करेंसी, तो उसको कितना करना पड़ेगा, 33 लाख। तो इसका लॉस कितना हो जाएगा, 3,33,333 का। ठीक है, अगर ये कुछ भी नहीं लेता है। और अगर इसने फॉरवर्ड ले लिया तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो अल्टरनेटिव 2,
वही 108 लाख, वो तो पेमेंट फिक्स ही है। और उसको किस हिसाब से उसको एक्सचेंज रेट मिलेगा? 3.3 के हिसाब से। 108 डिवाइडेड बाय 3.3, तो 32 लाख, 72,727.28। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही और फॉरवर्ड रेट में कम। तो इसने हैज कितना कर लिया? तो इस वाले पेमेंट पेमेंट में से ये वाला पेमेंट हटा देंगे, उतने से ही हैज कर लिया इसने, माइनस। तो इसने 60,000 रुपये से हैज कर लिया, 60,272 रुपये से। आंसर देखते हैं। इसमें दे नहीं रखा, बाकी वही सही है। 3 लाख ये रहा, ये अमाउंट ये रहा 3 लाख रुपए, और ये रिड्यूस कर दिया इसने 2 लाख, ये रहा 73,000 लिख दिया इसने राउंड फिगर में। और कितने से बचा लिया इसने लॉस को? इतने से बचा लिया, हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल ली। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 खत्म होता है।